यहाँ पर सतराजित बैठे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं और आज उन्होंने जिद पकड़ी कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान को आना पड़ता है, भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। वर मांगने को कहा, मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए मेरे लिए इतना पर्याप्त है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सूर्यदेव ने कहा मांगो जो चाहिए मांगो। सतराजित ने कहा नहीं, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सूर्यदेव और प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर सतराजित को एक मणि दी और उस मणि का नाम है समय नियंतक मणि। सतराजित को मणि देते हैं और कहा कि देखो ये मणि, इस मणि का नाम है समय नियंतक मणि। मणि बड़ी सुंदर। भगवान ने कहा ये मणि बहुत सुंदर है और बहुत कीमती भी है। वो मणि रोजाना 8 भाड़ सोना देती थी। उस मणि का चमत्कार था, रोजाना मणि 8 भाड़ सोना देती। और कहते हैं जिस राज्य में वो मणि रहती ना, उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, भोजन की कमी नहीं होती, जल की कमी नहीं होती। देवता उस राज्य पर प्रसन्न रहते हैं। तो मणि का चमत्कार था। सतराजित को मणि देते हैं और कहा कि इस मणि का बहुत चमत्कार है, तुम रोजाना इनकी पूजा करना, इस मणि की आराधना करना। अब सतराजित रोजाना सवेरे सबसे पहले सूर्यदेव की आराधना करते, फिर समय नियंतक मणि की आराधना करते, पूजन करते और फिर वो मणि 8 भाड़ सोना देते रोजाना। अब पहले से तो राजा थे, धन संपत्ति थी, अब मणि आ गई और धन हो गया और उनके पास धन आ गया। सतराजित ने सोचा कि भाई धन आ गया, संपत्ति हो गया, परिवार हो गया, अब थोड़ा नाम कमाया जाए, थोड़ा वैभव कमाया जाए, थोड़ा 4 लोगों को बताया जाए कि भाई हमारे पास मणि है, थोड़ा 4 लोगों को जलाया जाए। और देखिए मनुष्य का स्वभाव होता है, यदि उसके पास कोई कीमती वस्तु है, कोई मूल्यवान चीज है, तो उसका दिखावा बहुत करते हैं। या फिर ऐसी चीज है जो आसपास वालों के पास नहीं है, तो वो उसका दिखावा बहुत करेंगे। उसी प्रकार अब सतराजित मणि पहनते और निकले। लोग मणि को देख रहे हैं, मणि की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी सुंदर मणि है, बड़ी अच्छी मणि है। सतराजित ने कहा केवल सुंदर अच्छी नहीं है, इसका चमत्कार है, ये 8 भाड़ सोना देती है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, मणि की तारीफ कर रहे हैं। अब भगवान की एक बार सभा लगती है द्वारिका में। भगवान ने दूर दूर राज्यों से कई सारे राजाओं को बुलाया। सतराजित को न्योता जाता है, सतराजित भी आते हैं और सतराजित वही मणि पहन कर आए हैं और वहां पर भी वो वही हरकत कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। और जिसकी नजर ना जाए मणि पर, वो घुमा फिरा कर मणि को देखते, मणि को कभी घुमा रहे हैं, कभी सीधा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, कोई ऐसी हरकत करेगा तो मणि पर नजर जाना स्वाभाविक है। और जिसकी नजर मणि पर जा रही है वो सब तारीफ कर रहे हैं। मणि की तारीफ सुनकर सतराजित बड़ा प्रसन्न हो जाए। भगवान ने देखा, भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने सोचा देखो देवता के दिए हुए आशीर्वाद का दिखावा कर रहा है। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप को मणि दी है और सतराजित उस मणि का दिखावा कर रहे हैं। भगवान को हंसी आती है, देखो देवता के दिए हुए आशीर्वाद का दिखावा कर रहा है। भगवान को हंसी आती है, वो हंस देते हैं। सतराजित को बात अच्छी नहीं लगी कि भाई सब मेरी मणि की तारीफ कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। यहाँ भगवान ने सतराजित से पूछा बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हो? बोले सब प्रभु आपकी देन है, सब आपकी कृपा है। यहाँ सभी मणि की तारीफ कर रहे हैं, मणि के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
एक मंत्री ने सत्यराजित से कहा कि देखो ये मणि इतनी सुंदर है, इतनी मूल्यवान है, तो तुम ये मणि भगवान को दे दो, क्योंकि यदि ये तुम्हारे पास रहेगी तो सिर्फ तुम्हारे राज्य का भला होगा, लेकिन यदि ये भगवान के पास रहेगी तो पूरे ब्रह्मांड का भला होगा, तो तुम ये मणि भगवान को दे दो। अब कहने को तुम कहीं देते हैं कि प्रभु सब आपकी देन है, सब आपकी कृपा है, सब आपने दिया है, कहते हैं ना भगवान को कि जो भी दिया है प्रभु आपने दिया है, लेकिन यदि मांगने आ जाए भगवान तो तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है, सब आपका है। लेकिन यदि भगवान मांगने आ जाए भाई सब मेरा ही है, तो मुझे तो रखा क्यों है तुमने। तो जैसा हमें प्रतीत होगा उस वक्त, जैसा हमें लगेगा, भगवान यदि मांगने आ जाए, जिस प्रकार हमारी स्थिति होगी उसी प्रकार अपनी स्थिति सत्यराजित की भी है। मंत्री ने कहा ये मणि भगवान को दे दो। सत्यराजित ने सुना, उसने सोचा अभी मंत्री ने मांगा है, यदि भगवान ने मांग लिया तो फिर देना पड़ेगा, फिर मेरा क्या होगा। सत्यराजित वहां से चले गए। अब मंत्री ने विनोद में ये बात कही थी। सत्यराजित घर आते हैं, उनके सत्यराजित के एक भाई थे, छोटे भाई। सत्यराजित अपने भाई से बड़ा प्रेम करता। भाई ने कहा कि भाई भ्राताश्री आपने इतने दिनों तक ये मणि रखी है, तो कुछ दिनों तक ये मणि मुझे दे दो। इतने दिन आपने रखी, कुछ दिन मुझे दे दो, मैं भी इस मणि को पहनना चाहता हूँ। सत्यराजित ने कहा ठीक है ले लो। अब मणि पहनकर सत्यराजित के भाई वन को जाते हैं शिकार करने। शिकार करते हैं, एक सिंह का शिकार करते हैं, लेकिन सिंह ने ही सत्यराजित के भाई को मार दिया और मणि लेकर चला गया, क्योंकि पशु तो पशु होता है। मणि चमक रही है, मूल्यवान है, सुंदर है। पशु को लगा कोई खाने की वस्तु होगी, कोई अच्छी चीज होगी खाने वाली, तो सिंह वो मणि लेकर चला गया। उस सिंह की भेंट एक रीछ से होती है। रीछ ने सिंह को मारा, मणि लेकर चला गया। अब यहां पर कई दिन बीत गए, सत्यराजित के भाई लौटे नहीं है मणि लेकर। अब तो सत्यराजित की पत्नी खूब रो रही है, ना जाने मेरे देवर कहाँ चले गए, मेरे पुत्र जैसे मेरे देवर थे, ना जाने कहाँ चले गए। सत्यराजित भी दुखी है। तो अब सत्यराजित ने पत्नी को समझाया, चुप कराया, लेकिन पत्नी चुप नहीं हो रही। सत्यराजित ने कहा देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को कहना मत। जब मैं भगवान की सभा में गया था ना, तो भगवान ने मुझसे मणि मांगी थी। अब मुझे लगता है कि मणि के लालच में भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इस बात को भी राज रखना, किसी को बताना मत। पत्नी ने कहा ठीक है। अब पत्नी कितनी देर तक बात संभाले। स्त्रियों की आदत होती है, 2-4 महिलाएं बैठे नहीं कि धीरे धीरे सारी बात अपने आप निकल जाती है। उसी प्रकार एक दिन उसकी सखी आती है, सखी से बातचीत कर रही है, उसने बात बता दी। अब वो सखी और 2-4 लोगों को बता कर आती है कि तुम्हें मालूम है भगवान ने सत्यराजित के भाई को मरवा दिया मणि की लालच में। अब पूरे द्वारिका में बात फैल गई कि सत्यराजित के भाई को भगवान ने मरवा दिया मणि की लालच में। सभी तरह तरह की बातें कर रहे, देखो कैसे भगवान है। किसी ने कहा भगवान तो है, लेकिन है तो इंसान के ही स्वरूप में। इंसान को लालच होना तो स्वाभाविक है, लोभ स्वाभाविक बात है। भगवान को भी आ गया होगा लोभ, मरवा दिया होगा। सभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो द्वारिका भगवान का पूजन करती थी, वंदना करती थी, आज वही द्वारिका के व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखो भगवान होकर लोभ करते हैं। देखो भगवान ने सत्यराजित के भाई को मरवा दिया।
भगवान को बात पता चलती है। देखो ये जो समाज है ना, ये भगवान को भी नहीं छोड़ता है। भगवान को भी कलंक लगा है, भगवान पर भी कलंक लग गया। भगवान ने कुछ नहीं किया है, मालूम है, लेकिन लोगों ने भगवान पर भी कलंक लगा दिया। जो भगवान की पूजन कर रहे हैं वही भगवान की आज निंदा कर रहे हैं। तो भगवान तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, भगवान तक की निंदा की, सीता माता तक की निंदा की लोगों ने। तो हम तो इंसान ही हैं, ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। भगवान की भी निंदा करते हैं लोग, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। भगवान पर कलंक लगता है। और देखिए कलंक लगने का एक और कारण था कि भगवान के द्वारिका में भगवान की एक सुंदर सी गौशाला है। भगवान की अपनी गौशाला है, बड़ी सुंदर सी, कई सारी गौ माताएं हैं। भगवान रोज गौ माता की सेवा करते हैं और भगवान अपनी गैया से कितना प्रेम करते हैं। रोजाना भगवान उनकी सेवा करते। वृंदावन में तो गैया चराते ही थे, द्वारिका में भी वो गैयाओं की खूब सेवा करते। रोजाना उनकी गौशाला में जाते, उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन देते। भगवान गैयाओं की खूब सेवा करते हैं। भगवान की अपनी गौशाला है, कई सारी गौ माताएं हैं, भगवान सबकी सेवा करते हैं। तो एक दिन भगवान रात्रि के समय अपने गौशाला में गए हुए थे। तब भगवान ने गौमूत्र में चांद को देखा, चंद्रमा को देखा। और कहते हैं कि जब गणेश जी महाराज कैलाश से नीचे उतर रहे थे, अपने मूसक पर बैठे, तो भगवान गिर गए। चांद ने देखा, चांद हंस रहा है। तो गणेश जी ने श्राप दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। अब तो चंद्रमा रोने लगे, क्षमा मांगते हैं कि प्रभु माफ कर दीजिए। तो बोले ठीक है, रोज देखने से तो कलंक नहीं लगेगा, लेकिन चौथ का चांद, चौथ के दिन देखने से कलंक लगेगा। और उस दिन चौथ का चांद था, भगवान ने देखा, भगवान को कलंक लगता है। अब भगवान पर कलंक लगाए, भगवान ने सोचा हम खुद इस बात की पुष्टि करेंगे, खुद इस बात की जांच करेंगे। भगवान कुछ सैनिकों के साथ वन जाते हैं। वन में बहुत ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। अगली बार भगवान अकेले जाते हैं। भगवान ने सोचा खुद से हम पुष्टि करते हैं। भगवान ने देखा, पूरे वन की खोज करते हैं, तो भगवान को सत्यराजित के भाई का शव मिलता है। लेकिन शव के पास मणि नहीं है, शरीर के पास ढूंढा, मणि नहीं मिली। भगवान और अंदर जाते हैं तो देखा एक सिंह मरा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं है। और अंदर जाते तो एक गुफा है। भगवान अंदर जाते हैं, गुफा में मणि रखी हुई है और उस मणि से बच्चे खेल रहे हैं। रीछ के बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान ने कहा देखो ये खेलने की वस्तु नहीं है, मुझे दे दो। अब बच्चों ने पहली बार मनुष्य को देखा था, वो जोर से चिल्लाते हैं। तभी सामने से वही रीछ आता है जिसने सिंह को मारा था। और वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज है। जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी राम जी की पूजा करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि सामने भगवान खड़े हैं। जामवंत जी ने कहा देखो यदि मणि चाहिए तो युद्ध करो, क्योंकि मेरे बच्चों को ये मणि बहुत पसंद है। यदि मणि चाहिए तो युद्ध करो, जीतो और ले जाओ। अब दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, भगवान भी हारने वाले नहीं है, जामवंत जी भी हारने वाले नहीं, दोनों में से कोई कम नहीं है। युद्ध हो रहा है। 12 दिन बीते, 15 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला है। मल्ल युद्ध चल रहा है। इधर द्वारिका में बात पता चली कि भगवान वन को गए थे।
इतने दिन बीत गए, भगवान लौटे नहीं है। अब तो सभी द्वारिकावासी खूब रो रहे हैं, ये सारी गलती हम लोग की है। भगवान अकेले ही वन को चले गए, सारी गलती हम लोगों की है। हमने भगवान की निंदा की, इसलिए भगवान ने धरती का त्याग कर दिया, इसलिए भगवान ने हमारा त्याग कर दिया। सभी द्वारिकावासी खूब रो रहे हैं, देव की माता रो रही है, वसुदेव जी रो रहे हैं। नारद जी ने देखा कई दिन बीत गए, अभी तक द्वारिका में कोई उत्सव नहीं हो रहा, कोई प्रसन्न नहीं है, सब दुखी हैं। नारद जी आते हैं, पूछा कि क्या बात है, द्वारिका में आजकल कोई उत्सव नहीं हो रहा, कोई आनंदित नहीं दिख रहा है, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। वासुदेव जी ने बताया, महाराज कन्हैया वन को गया था, अभी तक नहीं लौटा है। द्वारिकावासी रो रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। द्वारिकावासी कहते सारी गलती हम लोगों की, हमने भगवान की निंदा की, इसलिए भगवान ने धरती का त्याग कर दिया। भगवान धरती को छोड़कर चले गए, भगवान ने धरती का त्याग कर दिया। इधर 15 दिन बीत गए, लेकिन परिणाम नहीं निकला। अब भगवान ने देखा कई दिन बीत गए, वापस लौटना भी है, तो भगवान धनुष उठाते हैं, तीर बाण लगाते हैं, और उनमें साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी पूरे पूरे हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम सरकार की जय, रामलला सरकार की जय। अब तो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं जामवंत जी महाराज, क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मैंने अपने इष्ट पर, मैं जिनकी पूजा करता हूँ, जिनकी वंदना करता हूँ, मैंने उन पर हाथ उठाया। भगवान ने कहा, प्रभु आपने हाथ उठाया नहीं, मैंने उठवाया। क्यों? बोले जब रावण का वध हुआ ना, तो सभी प्रसन्न थे सिवाय आपके, आप ही प्रसन्न नहीं थे। तब मैंने आपसे पूछा कि आप खुश क्यों नहीं है, सभी तो यही चाहते थे कि रावण का वध हो जाए। तब आपने मुझसे कहा कि प्रभु रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलवान था, रावण इतना शक्तिशाली था कि वो अगर चाहे तो समुद्र के पानी को मीठा बना सकता था, स्वर्ग तक सीर ही बना सकता था, इतना शक्तिशाली। और कहते हैं कि चलत दसानन डोलत अवनी, जब वो चलता ना तो धरती कांपती थी, इतना बलवान। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलवान था, तो हम उससे मल्लयुद्ध करना चाहते थे, हम भी देखना चाहते थे उसमें कितना बल है, लेकिन आपने तो रावण को मार दिया, अब मैं युद्ध किससे करूंगा। तब भगवान ने जामवंत जी को वचन दिया कि मैं आपका युद्ध रावण से भी शक्तिशाली पुरुष से करवाऊंगा। भगवान ने कहा, प्रभु मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप मुझे मणि दे दो। जामवंत जी ने कहा, मणि तो मैं दे दूं, लेकिन दहेज में। बोले दहेज का अर्थ जानते हैं आप? जामवंत जी ने कहा, हाँ पशु हूं, लेकिन दहेज का अर्थ मालूम है, आपको मेरी पुत्री से विवाह करना होगा। मेरी पुत्री में सारे गुण हैं, लेकिन यदि आप कहो कि हाँ मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है, तो ठीक है। भगवान ने कहा, मेरे लिए कभी कोई, मेरे लिए सभी सुंदर है, मेरे लिए पृथ्वी का हर जीव सुंदर है, एक एक जीव सुंदर है, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने उन्हें कैसे बनाया है, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया है, मुझे मालूम है। इस धरती के सभी जीव, सभी व्यक्ति सुंदर है मेरे लिए, सभी जीव एक समान है, ये सब मेरे ही तो अंश है, ये सब मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे लिए कोई भी कुरूप नहीं है, सभी सुंदर है, क्योंकि मैंने इन्हें बनाया है। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ होता है।
भगवान विवाह करते हैं, मणि लेते हैं, द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका में बड़े सब प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, झूम रहे, नाच रहे हैं, खुश हो गए। भगवान के दर्शन करते सभी क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमने आप पर, आपको, आपकी निंदा की, आपको बुरा भला कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर सभी द्वारिकावासी भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं। और यहाँ आज द्वारिका में उत्सव मनाया जा रहा है। द्वारिका में सभी प्रसन्न होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं भगवान के आने का। भगवान जामंती जी को लेकर भगवान मणि लेकर द्वारिका पहुंचते हैं। उसके बाद मणि भगवान सत्यराजित को देते हैं। सत्यराजित से कहा लो अपनी मणि संभालो। सत्यराजित क्षमा मांगते कि प्रभु मेरी गलती है, मैंने आप पर शक किया, मैंने आपकी निंदा की, आपके बारे में भला बुरा कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। सत्यराजित क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने आपको कब का माफ कर दिया है, कब का क्षमा कर दिया। सत्यराजित ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, आप, मैं तभी समझूंगा कि आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी पुत्री से विवाह करोगे, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया। तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा के साथ होता है। यहाँ भगवान सत्यभामा जी को लेकर द्वारिका पहुंचते हैं। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह होता है। सभी उत्सव मना रहे हैं, आनंदित हैं। इसी प्रकार कई कारणों से भगवान का 8 विवाह होता है। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मण, ये 8